एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुझे लगता है कि कोविड-19 की चुनौतियों से उभार कर भारत को नवनिर्मित एक बनाने का प्रयास जो प्रधानमंत्री जी ने किया और भारत की क्षमताओं के प्रति जो इतना बड़ा उन्होंने बजट किया, निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करवाया, वो अपने आप में अभिनंदन का पात्र इसलिए है क्योंकि इस बजट को हमें सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप जानते हैं साल 2020 का वर्ष चुनौतियों से भरा था। 3 आत्मनिर्भर पैकेजेस साल 2020 में 20 के बजट के बाद भी अनाउंस हुए ताकि महामारी से जूझने के लिए हिंदुस्तानी नागरिकों को बल मिल सके। 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने के लिए राशन मुफ्त मिला। 22 करोड़ महिलाओं को 30,000 करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में ट्रांसफर किया गया। उनको उज्ज्वला की सौगात दी गई कि मुफ्त में उनको ईंधन मिले ताकि चुनौती के उस वक्त में उनका सहारा हम लोग बन सकें। आज भी इस बजट में 8 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने के बाद उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और गरीब महिलाओं को जोड़ने की बात की गई। तो एक कंटिन्यूम है रिफॉर्म का, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जनता को निरंतर साथ देने का। और इस ऐतिहासिक बजट के लिए जो सर्वस्पर्शी है, मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री ने भारत के लोगों, खासकर गरीब, कामकाजी तबके, मजदूर, किसान, स्थायी रूप से बंद हुए औद्योगिक इकाइयों और बेरोजगार हुए लोगों को धोखा दिया है। बेरोजगार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो चुनाव हार गए और शायद कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि जो झूठ वो बार बार बोलते हैं उससे तंग आकर जनता ने भी उनको दरकिनार कर दिया है। आज जो बजट में अनाउंसमेंट हुई और विशेषता उल्लेख एमएसपी ऑपरेशंस का हुआ, उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं कॉटन का लेती हूँ, कपास का लेती हूँ। यूपीए के कार्यकाल में साल 2013-14 में कॉटन के एमएसपी ऑपरेशन में मात्र 90 करोड़ खर्चा किया कांग्रेस की सरकार ने। नरेंद्र मोदी की सरकार में जनवरी 2021 में 25,000 करोड़ रुपया मात्र कपास के किसानों के बैंक के खाते में गया। 13 लाख करोड़ रुपया, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, सीधा डीबीटी के माध्यम से देश की गरीब जनता के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया मात्र और मात्र किसान सम्मान निधि के माध्यम से ट्रांसफर हुआ। शायद कांग्रेस की व्याकुलता यह है कि पैसा भारत के खजाने से सीधा गरीब के बैंक के खाते में जा रहा है। उनके जमाने में, जैसा कि आज बंगाल में भी प्रचलित है, कट मनी कांग्रेस के नेताओं को जाता था। शायद उनके दुख का कारण वही है कि मोदी सरकार में पारदर्शिता से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा देश के नागरिकों के खाते में हो रहा है। बात करते हैं, ट्वीट करके पूछा है सरकार से, उन्होंने बोला है कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हमारे सैनिकों को मार डाला है। पीएम फोटो ऑप के लिए उनके साथ दिवाली बिताते हैं, उनका रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया है? मुझे लगता है शायद बजट ना उन्होंने ढंग से सुना, ना उन्होंने ढंग से पढ़ा। जब तक चीन की वो बात करते हैं, शायद उनको उनके अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चीन के साथ उनके परिवार के कैसे घनिष्ठ संबंध रहे। ये भी कहना उचित है कि प्रधानमंत्री अगर देश के जवान के साथ दिवाली जैसा पर्व मनाते हैं, जिसमें देश के प्रतिनिधि बन के वो देश की फौज को ये कहते हैं कि उत्सव के माहौल में हम भी बॉर्डर के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे देशव्यापी कहीं ना कहीं एक धारणा या फिर एक फीलिंग को व्यक्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उसकी अवहेलना अगर राहुल गांधी करते हैं तो मुझे लगता है बड़ी बचकाना पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है हर देशवासी को गर्व होता है। उत्सव का माहौल वो होता है, दिवाली का पर्व वो होता है जिसमें हर देशवासी अपने परिजनों के साथ होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे लिए सरहद पे खड़ा वो सैनिक मेरा परिवार है, तो इससे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति निश्चित रूप से उनसे होती है, उनकी होती है जो ओछी राजनीति में विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री राहुल गांधी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।